जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मन ही मन नाम जप करते रहिए। आपने अस्वस्थता के कारण नाम जप कम होने की बात पत्र में लिखी, सो ठीक है। नियम से एक स्थान पर बैठकर नाम जप करने में तो अस्वस्थता बाधक हो सकती है, किंतु यदि कोई ऐसा नियम न रखा जाए तो हर समय हर स्थिति में मन ही मन नाम जप ही किया जा सकता है। मेरे विचार से तो आपको प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण के साथ ही बिताना चाहिए। इसमें न कोई स्वास्थ्य का प्रतिबंध हो सकता है और न समय अभाव की ही आपत्ति हो सकती है। आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी करते हो, मन ही मन नाम जप करते रहिए। मैंने 64 माला नियम से जप करने को कहा था। उसमें नियम केवल इतना ही था कि माला द्वारा जप गिन लिया जाए। एकांत स्थान पर बैठने की बात उसमें नहीं थी। अब भी यदि आप उतनी माला तो गिनकर शेष समय बिना गिने मानसिक जप करें तो विशेष लाभ होगा। नाम जप करते समय मन भी भगवान का स्मरण ही करें, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यदि ऐसा न हो, वह इधर उधर भटके तो भी घबराना नहीं चाहिए। उसे भगवान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे वह अपनी चंचलता छोड़ देगा। यह काम जल्दी होने वाला नहीं है, कुछ अधिक समय तक अभ्यास की आवश्यकता है। नाम का मीठा लगना यह भी प्रेम ही है। कुछ समय निश्चिंत और एकांत स्थान में भी भजन करना चाहिए। उस समय जप के साथ श्री भगवान के स्वरूप का भी ध्यान कीजिए। यदि बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो केवल नाम जप करते करते ध्यान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके लिए नाम जप जितना बढ़ाना चाहिए उतना इस जीवन में बढ़ेगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। आपकी 64 मालाएं 4 घंटे में पूरी हो जाती हैं। यह असंभव तो नहीं, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जबकि या तो नाम जप का अधिक अभ्यास हो या मंत्र अधूरा बोला जाए। आप यह ध्यान रखिएगा कि मंत्र अधूरा ना बोला जाए। नाम जपते जपते आंसू बहने लगें, यह प्रेम अवश्य है, परंतु नाम का मीठा लगना यह भी प्रेम ही है। अभी मीठा लगता है तो संभव है कि भविष्य में आंसू भी आने लगें। इसके लिए निरंतर नाम जप करने की आवश्यकता है। जप करते करते भी ध्यान हो सकता है। नाम जप करते करते भी ध्यान हो सकता है। विचित्र अनुभव सदा नहीं हुआ करते, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अब चित्त साधन से गिर गया या आगे कोई अनुभव नहीं होंगे। अनुभवों की ओर न देखकर भगवत स्मरण की निरंतरता का ही प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। घर में एकांत स्थान न हो तो कुछ देर के लिए गांव से बाहर किसी बगीचे में जाकर नाम जप का अभ्यास करें। नाम जप करते करते भी ध्यान हो सकता है, परंतु हमें इस प्रतीक्षा में ध्यान का आनंदमय साधन क्यों छोड़ना चाहिए। साधन में न्यून अधिकता होना साधना से गिरना नहीं है। गिरना तो तब समझा जाए जब न्यूनता ही हो। चित्त त्रिगुणमय है और उसमें जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे सभी संस्कार हैं। उनके कारण उसकी सात्विकता में न्यून अधिकता तो आती ही रहती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। अपना लक्ष्य उसे प्राप्त करने का प्रयत्न बराबर बनाए रखना चाहिए। मन को सदा ही प्रभु के स्मरण में, उनके सानिध्य में लगाया रखकर उसे आनंदमय रखना चाहिए। भगवान का मंगलमय स्मरण होता रहे और चित्त विषयों की ओर ना जाए, बस ठीक है। तुम्हारा मन बहुत ही प्रसन्न है, यह प्रसन्नता की बात है। आत्यांतिक सुख केवल श्री भगवान में ही है। उनको छोड़कर जो अन्यत्र सुख की आशा रखी जाती है और सुख खोजा जाता है, यही हमारी बड़ी भूल है। इसी को तुलसीदास जी ने जीव की जड़ता कहा है। जीव की जड़ता कहा है, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। अतः भगवान का जितना ही पवित्र मधुर स्मरण होगा, उतनी ही खरी तथा सच्ची प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। जय श्री राधे।